गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ दीपक कुमार लोधीवाल, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लेटर। लेटर मीन्स होता है पत्र। आज हम लेटर पढ़ेंगे कि लेटर होता क्या है और हमें इसको कैसे बनाना होता है ना। तो आज सारी जानकारी इसमें पाएंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर आर देयर इन इंग्लिश। हाउ मेनी कितने, काइंड्स प्रकार के, लेटर्स पत्र होते हैं आर देयर इन इंग्लिश अंग्रेजी में। यानी कि अंग्रेजी में जो पत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में लेटर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, जिसमें पहला दिया गया फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक। 2 तरीके के पत्र होते हैं, तो हम 2 तरीके के पढ़ेंगे है ना। तो हम 2 तरीके से एक एक चीज को हम क्वालिफाई करेंगे। इसमें एक चीज दे रखी है, फॉर्मल में तो कौन कौन से लेटर होते हैं और इनफॉर्मल में कौन कौन से लेटर होते हैं। बात करते हैं। और फॉर्मल में 4 प्रकार के लेटर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। पहला होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल होता है सरकारी, है ना। स्कूल के प्रति हुआ है या गवर्नमेंट जॉब के प्रति, मतलब इस चीज के लिए सरकारी के लिए होता है ये। बात करते हैं बिजनेस, ये व्यापारिक से संबंधित होता है। टू एडिटर, ये संपादक होता है। जैसे कि किसी भी चीज की सूचना अगर हम मीडिया वाले के थ्रू जैसे अखबार वगैरह में डालते हैं ना, ये उसके लिए होता है टू एडिटर। जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन होता है किसी भी चीज का, जैसे हमें मान लो कहीं भी हमें पढ़ाना है तो उसका आवेदन डालने के लिए या रिज्यूम वगैरह लिखते हैं ना, तो इस तरीके से किसी भी चीज को मतलब हमें जॉब चाहिए तो उसको आवेदन के लिए हमें पत्र लिखना पड़ता है, तो वो उसके लिए है ना। इनफॉर्मल की बात करते हैं। इनफॉर्मल में केवल पर्सनल यानी व्यक्तिगत लेटर ही होता है। एक प्रकार का होता है जिसमें सगे संबंधी रिलेशन वालों के लिए, मित्र के लिए लिखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे पत्र में बताए गए ये तो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन मतलब कौन कौन से होते हैं और औपचारिक में कौन सा होता है, अनौपचारिक में कौन सा होता है, ये तो वो तो डिटेल ये हमें ध्यान रखना जरूरी है इसको। अब बात करते हैं लेटर। अब ऑफिशियल लेटर, सबसे पहले कौन सा लेटर पढ़ेंगे अपन। ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल में हम देखते हैं कि ऑफिशियल लेटर बनाने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब जैसे ऑफिशियल लेटर बनाएंगे तो एक तो होता है लेटर लिख तो दिया, लेकिन हम उसको याद कैसे करें। तो मैं आपको आज बहुत ही इजी वे बताऊंगा। ये हमको पॉइंट याद करना है, इस पॉइंट के आधार पर हमको बहुत ही सरलता से एक लेटर तैयार करना है। वो कैसे करना है वो आगे देखते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग। पहला पॉइंट कौन सा है अपना, हेडिंग। हेडिंग होता है शीर्षक। शीर्षक का वो होता है क्वेश्चन में अगर दिया गया हो कि हमें पत्र किसको लिखना है, हेडमास्टर को लिखना है या प्रिंसिपल को लिखना है, किसको लिखना है, या मैनेजर को लिखना है, हाँ, तो जिसको भी लिखना है उसके बारे में आता है हेडिंग। दूसरा आता है सेल्फ एड्रेस एंड डेट। जो भी अगर पत्र लिख रहा है, ये कोई विद्यार्थी लिख रहा है जिसका नाम आ गया, कोई भी हो, तो उसका हमें क्या करना है, पता लिखना है और डेट लिखनी है कि कब लिख रहा है। उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट है हमारा नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूट। संस्था व पद का नाम। यदि अगर मान लो विद्यालय के लिए लिख रहा है या कोई भी बैंक के प्रति लिख रहा है, किसी भी चीज के लिए लिख रहा है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, संस्था का नाम और उसके पद का नाम डालना पड़ेगा। पद का नाम कौन सा होता है, जो हमें शीर्षक में लिखा हुआ होता है कि पद कौन ना होता है। जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है या बैंक मैनेजर है, कोई भी हो, सब डिविजनल हुआ। सब्जेक्ट, विषय, कारण लिखना है। इसमें ये विषय होता है, कारण पूछता है। जैसे हम प्रार्थना पत्र में लिखते हैं, नहीं लिखते, तो उस तरीके से हमें कारण लिखना है कि किस कारण पे हमें लेटर लिखना है। सैल्यूटेशन, अभिवादन। अभिवादन में लिखना है, जैसे सर को लिख रहे हैं या मैडम को लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है द बिगिनिंग ऑफ लेटर, पत्र का प्रारंभ। जैसे अपन लिखते हैं ना, सविनय नम्र निवेदन है कि स्टार्टिंग में, तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश में भी अलग से लाइन दी गई है, मैं बताऊंगा आपको आगे। द मेन बॉडी ऑफ लेटर, पत्र का मुख्य भाग। ये मेन बॉडी ऑफ लेटर होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पत्र का मुख्य भाग है, और ये पत्र का मुख्य भाग कहां से लिखना है हमको, जो सब्जेक्ट दे रखा है ना, कारण, कि किस कारण पे हमें लेटर को लिखना है, बस उसका हमें मतलब, ये तो शॉर्ट तरीके से लिख दिया हमने, तो इसको क्वालिफाई करना, पूरी तरीके से इसका एक्सप्लेन करना, वर्णन करना है कि किस का मतलब कारण क्या है, पूरा वो एक्सप्लेन करना है। उसका मेन बॉडी ऑफ पार्ट इसमें आ जाएगा। द एंडिंग ऑफ लेटर, पत्र का समापन।
है ना, पत्र का समापन लिखना है, जिसे हिंदी में लिखते हैं ना, कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो इस तरीके से एंडिंग ऑफ लेटर होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन अंत लास्ट में लिखना है, थैंकिंग यू ओवर सफिशिएंटली वगैरह लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, वो होता है। सिग्नेचर हस्ताक्षर, अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया हो तो उसका नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया गया हो तो खुद का नाम लिखना है। इस तरीके से हमें इस पॉइंट के अनुसार हमारे लेटर को कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं हम आगे, हमें इस बिंदु के आधार पर हमें लेटर को कैसे बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। हाँ, तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे, उस पॉइंट के अनुसार हमें देखो कैसे तैयार किया है हमने लेटर को। तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट के अनुसार। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो कौन सा था? हेडिंग। तो पहला पॉइंट था हमारा हेडिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे सबसे पहले। तो यू आर संजय गुप्ता ऑफ जयपुर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो, उसके अनुसार हमें कंप्लीट करना है। यू आर संजय गुप्ता ऑफ जयपुर, माना कि तुम कौन हो? संजय गुप्ता। कहाँ के? जयपुर के। राइट ए लेटर टू द मैनेजर, आपको एक मतलब किसके पे पत्र लिखना है? मैनेजर को, ऑफ एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक के मैनेजर को पत्र लिखना है। फॉर आस्किंग, पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट, बारे में, हाउ टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, कि जो बचत खाता है वो किस तरीके से खोला जाता है, उसके बारे में सजेशन लेना है। तो ये क्वेश्चन ये बता रहा है। तो अब देखिए आगे हमें कैसे सॉल्यूशन करना है, इस पत्र को हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था हेडिंग। हेडिंग होता है शीर्षक। तो शीर्षक इसमें दे रखा है कि हमें पत्र किसको लिखना है। तो यहाँ पर दे रखा है ए लेटर टू द मैनेजर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमें किस तरीके से लिखना है वो भी देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद लिखना है ए लेटर टू द मैनेजर, इन्वर्टेड कोमा और नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा था? सेल्फ एड्रेस एंड डेट, स्वयं का पता व दिनांक। अब स्वयं का पता, किसका पता? संजय गुप्ता का। तो संजय गुप्ता का पता क्या है? 68, मकान नंबर 68, गणेश कॉलोनी, जयपुर। अब 3 मार्च, अब सन आप कोई सी भी लगा सकते हैं, 2024 सर 2024 लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, है ना। वे ये नहीं 2024 से पहले का लगाएंगे, पहले का नहीं लगाना है। बाद में द मैनेजर, किसको लिख रहे थे? तीसरा पॉइंट कौन सा था? नेम ऑफ डेजिग्नेशन एंड इंस्टीट्यूट, है ना, संस्था व पद का नाम। तो पद का नाम तो ऑलरेडी दे रखा था, द मैनेजर। तो हमने पद का नाम क्या लिख दिया यहाँ पे? द मैनेजर। अब संस्था, अब संस्था किसकी? मैनेजर की। तो मैनेजर कहाँ बैठता है? बैंक में। तो कौन से बैंक की बात कर रहे हैं पर? एसबीआई बैंक जयपुर की। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था अपना? चौथा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कारण। अब इसमें कारण दे रखा है क्या? कारण क्या है इसमें? ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब बचत खाता खुलवाना है उसको, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। अब अभिवादन किसका देना है अपन को? मैनेजर का। तो मैनेजर को सर बोलेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद में आता है द बिगिनिंग ऑफ लेटर, पत्र का प्रारंभ। तो रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो सभी ने नंबर निवेदन है कि, बस यहाँ तक अपना बिगिनिंग लेटर हो जाता है अपना पत्र का प्रारंभ। फिर उसके बाद में आता है द मेन बॉडी ऑफ लेटर। अब मेन बॉडी ऑफ लेटर समझो कि जैसे ओपन सेविंग बैंक अकाउंट है ना, तो खाता खुलवाना है, तो क्यों खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, जो भी जानकारी होगी वो इसके अंदर दी गई होगी। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस, मतलब मैं तुम्हारे आपके बारे में कुछ सूचना लेके आया हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। क्या है? दैट की आई एम टीचर, मैं कौन हूं? अध्यापक हूं इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं क्या हूं? एक अध्यापक हूं। आई वांट टू ओपन ए सेविंग बैंक अकाउंट, मैं एक बचत खाता खुलवाना चाहता हूं विद योर बैंक, तुम्हारे बैंक में। प्लीज, अब जैसे ये तो मेन बॉडी ऑफ लेटर हो गया ना, कि मेन बॉडी ऑफ लेटर कितना बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेबल करता है ना। अब उसके बाद में आता है हमारा द एंडिंग ऑफ लेटर, पत्र का समापन। अब समापन में क्या है? प्लीज एडवाइज मी एंड सेंड रिक्वायर्ड फॉर्म टू मी एट एन अर्ली डेट। तो प्लीज एडवाइज मी, मुझे सलाह दो, एंड
सेंड और भेजो रिक्वायर्ड फॉर्म टू मी एट एन अर्ली डेट, जल्दी से जल्दी भेजो, टाइम निकल रहा है तो मुझे फॉर्म की भी आवश्यकता है और मुझे ये बताना है कि इस फॉर्म को कैसे, मतलब अकाउंट हमें कैसे खुलवाना है, वो फॉर्म जल्दी से जल्दी भेजो और इसकी मुझे सलाह भी चाहिए, है ना। तो उसके बाद में आता है सब्सक्रिप्शन अंत, थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका, योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी, या आप जैसे मान लो इसमें लिखेंगे अपन फेथफुली, इसमें एक पॉइंट लिखना है अपन को, ओबीडिएंटली आता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये अपन को यहाँ पर कौन था, टीचर था ना, तो टीचर के लिए क्या आ जाएगा, फेथफुली, बहुदिए। अब कौन था, संजय गुप्ता, सिग्नेचर संजय गुप्ता, इसमें नाम आ रहा है संजय गुप्ता, तो यहाँ पर संजय गुप्ता लिखना। अगर नाम नहीं होता तो क्या करते, अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में सेल्फ एड्रेस एंड डेट, अब इसमें डेट नहीं दे रखी है, एक बार और देख लो, इसमें क्या बोलते हैं, सेल्फ एड्रेस एंड डेट, इसमें एड्रेस दे रखा है क्या, अगर क्वेश्चन में अगर एड्रेस नहीं दे रखा हो तो अपन खुद की तरफ से भी एड्रेस बना के डाल सकते हैं। तो आपको ये लेटर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट जो हमारा जो लेटर है बिजनेस वाला, वो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, अपन नेक्स्ट में देखेंगे किस तरीके से अपन को बिजनेस लेटर तैयार करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त हो जाता है। तो मैं आज के लेटर को यही समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।